हेलो एंड वेलकम टू सिंपली ऑसम लाइफ। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होगा मेरा लाइफ अपडेट के ऊपर, व्हाई आई एम नॉट एबल टू पोस्ट वीडियोस, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगी। एंड जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा मेरा जो पूजा रूम है उसका एक टूर करवाऊंगी। एंड जो पूजा रूम है उसको मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना लेट करते हैं स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मेरा लाइफ अपडेट के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। जैसे कि आप लोग को पता है बहुत दिन से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने ऑलरेडी डाला था अबाउट माय मदर्स हेल्थ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आफ्टर माय फादर्स डेथ लास्ट ईयर मेरी मम्मी कहीं ना कहीं वो चीज़ को ले नहीं पाई। एक्चुअली क्या है, घर में जैसे होता है एक टाइम के बाद मम्मी पापा में प्यार होना हो वो एक दूसरे के हैबिट बन जाते हैं। एंड जैसे हमारे जनरेशन में हम लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो लोग उतना एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। तो यही हुआ, लाइक आफ्टर माय फादर्स डेथ मम्मी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लाइक मम्मी ले नहीं पाई। एंड वो ठीक से खाना नहीं खा रही थी, वीक हो गई, जिसके वजह से वो गिर गई, उसका हिप फ्रैक्चर हुआ। एंड जब हम लोग लाइक सर्जरी के लिए हम लोग लेके गए, हमें तब पता चला एमआरआई में कि मम्मी को माइल्ड हार्ट अटैक भी हुआ था। वो चीज़ मैं कहीं ना कहीं ले नहीं पाई बिकॉज़ मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड हेडस्ट्रॉन्ग लेडी है। मम्मी को हार्ट अटैक आना मेरे लिए बहुत शॉकिंग न्यूज़ था। तो इसीलिए मैं लाइक कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सोच के मैं भी ये हो गई थी कि ये क्या हुआ, मम्मी तो इतनी स्ट्रांग रहती है। तो ये एक पार्ट हुआ जिसके वजह से मैं वीडियोस नहीं पोस्ट कर पा रही थी। एंड द सेकेंड पार्ट वाज मैं कुछ करना चाहती थी। बचपन से ही मेरा ये मन था कि मैं करूं, बट इसको एज ए प्रोफेशन लेना पॉसिबल नहीं था बिकॉज़ हम लोग जैसे पापा लोग और पापा के ब्रदर्स सब लोग इनकम लाइक सैलरी होल्डर्स है, हम लोग कभी बिजनेस में नहीं गए। तो मेरा जो मन था लाइक बचपन से एक इंटीरियर डिज़ाइनर बनने का, बट इसको एज अ प्रोफेशन लेना पॉसिबल नहीं था। कहीं क्योंकि पापा का भी था कि नहीं तुम कुछ पढ़ो, कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ अच्छे से कुछ अच्छा जॉब करो, कुछ अपना एक आइडेंटिटी बनाओ। इवन मेरा भी लाइक हम लोग भी वैसे ही पले बड़े हैं कि नहीं हम कुछ अच्छा करेंगे। हम सारे वी ऑल कज़न्स। तो इंटीरियर डिज़ाइनर को एज अ प्रोफेशन मैं कभी सोची नहीं थी, बट ये मेरा, मैं बोलूँ कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग मेरा पैशन नहीं, इससे भी बढ़कर है मेरे लिए। तो अब क्या हुआ कि इवन मेरे दोनों सिस्टर भी मुझे बहुत इंस्पायर करते थे कि नहीं तुम क्रिएटिव लाइन में जाओ, तुम इवेंट मैनेजिंग करो या फिर तुम इंटीरियर डिज़ाइनिंग करो। लेकिन मैंने नहीं किया था। मैं इसका ना ही मैं कभी कोर्स के बारे में सोची थी, ना मैंने किया था, ना मैंने अपना एक फार्म के बारे में सोचा था। तो लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि इन द एंड ऑफ लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक फार्म ओपन करेंगे तुम्हारे नाम पे। तो मैं सडनली आई वाज शॉक कि क्या मेरे नाम पे फार्म ओपन करना है। देन ही सेड कि नहीं नहीं, तुम्हें इतना मन है देन यू गो फॉर इंटीरियर डिज़ाइनिंग करके उन्होंने बोला। तो तब मुझे लगा कि मैं ऐसे नहीं करूँगी, आई नीड अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन। अनलेस एंड अनटिल आई गेट अ सर्टिफिकेशन, अनलेस एंड अनटिल आई लर्न समथिंग, मैं नहीं करूँगी, मैं अपना फार्म नहीं ओपन करूँगी। सो इस ईयर जनवरी में ही मैं एक कोर्स कर रही हूँ। 1 ईयर का कोर्स है, मे बी थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है बिकॉज़ ये क्या है, ऐसा सब्जेक्ट है इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये ज़्यादा थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। तो फील्ड वर्क नहीं हो पा रहा है हम लोग का। भी क्लासेस जो है ऑनलाइन हो रहा है बिकॉज ऑफ पैंडमिक। तो अगर क्लासेस ऑफलाइन होता तो बहुत अच्छा होता, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता। मे बी हमारा 1 ईयर से भी थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है क्लासेस, बट आई एम रियली एंजॉइंग इट। मैं दिस इज़ समथिंग आई ऑलवेज वांटेड टू डू, आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न इंटीरियर डिज़ाइनिंग। एंड अब मैं जब ये पढ़ रही हूँ इसके बारे में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो कोर्स है ये 1 ईयर का कोर्स है।
तो असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा है एंड एवरी क्लास के बाद, मतलब एवरी डे हम लोग का क्लास रहता है एक्सेप्ट संडे, तो मंडे टू सैटरडे हम लोग का क्लासेस रहता है। तो एवरी डे 2 आवर्स क्लास करना एंड देन असाइनमेंट करना। एंड मेरी जो छोटी बेटी वो तो बड़ी हो गई है, तो उसके नॉटीनेस भी बहुत बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये सब में थोड़ा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हूँ एंड वीडियोस में नहीं अपलोड कर पा रही थी। बट यूट्यूब इज़ समथिंग इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई कांट मैं रह नहीं सकती बिना यूट्यूब वीडियोज़ के। एक टाइम तक मुझे अंदर से वो खुशी नहीं मिलती थी अगर मैं वीडियोज़ ना बनाऊँ, तो इसलिए डिले हुआ। बट होपफुली सब कुछ अच्छा हो और मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाऊँ, वीडियोस बना पाऊँ आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस। तो इसीलिए मैं नहीं कर पा रही थी वीडियोस। एंड ये है मेरा लाइफ अपडेट जो मेरा बहुत मन किया मैं आप लोग को बताऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जो सेकंड पार्ट है वो है मेरा पूजा रूम टूर एंड पूजा रूम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा पूजा रूम। मेरा बहुत मन था कि एक सेपरेट पूजा रूम हो, इसीलिए जब हम इस घर में शिफ्ट हुए हमने थोड़ा सा स्पेस निकाला और अलग से पूजा रूम बनवाया। पूजा रूम का जो डोर है उसमें मैंने बेल डिज़ाइन करवाया है वेंटिलेशन के लिए, और ये दिखने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए पूजा रूम के अंदर चलते हैं। डोर खोलते ही सामने चौखट है, इस पे मैंने अल्पोना डिज़ाइन किया है। ये परमानेंट नहीं है, मैंने चॉक पाउडर और पानी से इसे बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर से। ऊपर एक लेज है, उसमें मैंने जो भगवान के फोटोज रखे हैं वो हमने गृह प्रवेश के टाइम में लिया था। लेज के नीचे 2 स्पॉटलाइट है। ये है ओम डिजाइन का एक CNC कटिंग जो कि वुड कलर में है। उसके नीचे 2 रैक है जिसमें मैंने भगवान के फोटोज, मूर्ति, शंख, बेल ये सब रखे हैं। और लास्ट में है स्टोरेज यूनिट। ऑल्दो रैक में बहुत स्पेस है और मैं चाहती तो थोड़ा और मूर्ति या फोटोज़ रख सकती थी, पर मेंटेन करना मुश्किल होगा मेरे लिए। साफ़ करने जाओ तो बहुत टाइम लग जाएंगे, इसीलिए मुझे लगा कि जितना मैं अच्छे से मेंटेन कर पाऊँ उतना ही रखूँ। दोनों रैक के ऊपर मैंने रेड कलर का क्लॉथ डाला है एंड फिर सारे भगवान को स्थापित किया है। ये साईं बाबा का मूर्ति मैं शिरडी से लेके आई थी। वास्तु के हिसाब से 2 शंख एक ही जगह पे नहीं रखते हैं, पर इसमें से एक मैं ब्लो करती हूँ और एक में मैं जल भर के रखती हूँ। नीचे स्पेस रखा है ताकि क्लीनिंग हो पाए। यहाँ मैंने सिर्फ एक ही सामान रखा है, वो है चंदन पीढ़ी। मैंने ड्रॉयर्स ना बनवा के ऐसे ही एक बड़ा सा स्टोरेज यूनिट बनवाया है ताकि स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। मैंने यहाँ पे उतना ही सामान रखा है जितना मुझे तुरंत ज़रूरत पड़ता है। बाकी जो भगवान के बर्तन है वो सब कुछ मैंने किचन के लॉफ्ट में रखा है। तो स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट साइड से। ये है नाइफ फ्रूट कट करने के लिए। फिर रखा है चंदन पाउडर,
कपूर, आलता जो कि पूजा में गिफ्ट मिलता है, और ये है एक डब्बा है जिसमें कुछ स्टफ्स रखे हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये बास्केट मैंने आइकिया से परचेज़ किया था। ये बास्केट में मैंने रखा है भगवान के जो भी कपड़े होते हैं बिछाने के लिए, भगवान को स्थापित करने के लिए, वो सारे कपड़े मैंने इस बास्केट में रखा है। ये थ्रेड है गार्लैंड के लिए। ये सारे कपड़े मैं बहुत ही अच्छे से फोल्ड करके इसमें रख देती हूँ। इस बास्केट में मैंने रखा है भगवान के जो ड्रेसेस होते हैं वो, और ऑर्नामेंट्स वगैरह। ये सारे जो ड्रेसेस है एंड ऑर्नामेंट्स मैं सब अपने होम टाउन से ही जब जाती हूँ लेके आ जाती हूँ, या फिर मम्मी जब आती है मेरे लिए लेके आ जाती है। ये एक ग्रीन कलर का ड्रेस है, मुझे बहुत ही सुंदर लगता है, ये भी मम्मी ने ही दिया था। और बाकी ये जो पॉलीथीन है इसमें भी सारे भगवान के जो ड्रेसेस होते हैं एंड ऑर्नामेंट्स वो सब है। और ये एक छोटा सा गीता बुक है। हमारे ट्रेडिशन में ऐसा है कि जब शादी होता है तो पूरे दिन आपको गीता का बुक पकड़े रहना है, तो यही छोटा सा बुक मैं पकड़ी हुई थी, तो मेमोरी के लिए मैं यहीं पे इसको अंदर ही रख दी हूँ। ये आलता है, जो भी भगवान की पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा वो लोग देते हैं, वो सब है। इस डब्बे में मैंने बहुत सी छोटे छोटे जो स्टफ़ होते हैं भगवान के, बहुत ही क्यूट क्यूट चीज़ें होते हैं, वो सब मैंने इकट्ठे इस डब्बे में रख दिया है ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर आपको मिल जाए और इधर उधर ना हो। तो ऐसे ही मैंने सारे चीज़ें एक डब्बे में रख दिया है। इस डब्बे में है जो घी का छोटे छोटे दिया होते हैं, इमरजेंसी में जब ज़रूरत पड़ता है आपको झटपट से दिया लगाना है तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं। लोकल स्टोर से मैंने लिया था। ये एक रंगोली डालने के लिए एक छन्नी है। ये एक बास्केट है जिसमें कि मैंने सिंदूर वगैरह रखा है, जब भी जो भी पूजा में बुलाते हैं या मैंने जो भी लिया है वो सब मैंने इसके अंदर इस बास्केट में अच्छे से सजा के रख दिया है। और इस बास्केट में मैंने रखा है बाती। ये सब बाती मेरे होम टाउन से है। मम्मी जब आई थी 2019 में अपने लास्ट विजिट में, तब इतने सारे लेके आई थी, तो अभी तक रखे हुए हैं। वैसे ही बहुत सारे लेके आ गई थी मम्मी मेरे लिए, तो वो सब मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। ये एक छोटा सा डब्बा है, इसके अंदर मैंने हनी रखा है, सिंदूर और जो धूपदानी होता है वो सब, कड़ी वगैरह जो कौड़ी बोलते हैं हम लोग, वो सब, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो भी होता है भगवान के, ऐसे मैं डब्बे के अंदर रख देती हूँ ताकि वो ऑर्गेनाइज भी दिखे और आपको जब ज़रूरत है तो मिल भी जाए। और पीछे मैंने रखा है भगवान की जो बुक्स है, ये है श्रीमद् भागवत, जो घर में रखना अच्छा माना जाता है, हनुमान चालीसा और वैभव लक्ष्मी के बुक्स है जो पूजा में लोग बुलाते हैं तो वो लोग गिफ्ट करते हैं, वो सब है। इंसेंस स्टिक्स और मैच बॉक्स, और भगवान को जब साफ़ करने के लिए एक छोटा सा कपड़ा वो मैंने पीछे की तरफ रख दिया है। ये है कलश। ये कलश भगवान के जो तुलसी झाड़ है उसमें पानी डालने के लिए, ये 2 कलश है मेरे पास। ये एक ऑयल है और ये है गंगा जल। जब भी कोई कैलकाटा जाते थे तो मम्मी या पापा उनसे मंगवाते थे गंगा जल, ये वही है। मम्मी पापा जब लास्ट विजिट में आए थे तो लेके आए थे मेरे लिए। ये है वो चॉक पाउडर जिससे मैं अल्पना देती हूँ, ये रेड कलर का है, अभी ये थोड़ा ही बचा है मेरे पास। तो ये सब कुछ मैं इंस्टेंट जो भी मुझे चाहिए पूजा के लिए सब रख देती हूँ। तो ये है मेरा जो पूजा रूम का ऑर्गेनाइजेशन, वो सब मैंने कैसे किया है मैंने आपको दिखाया। अब चलिए एक पूजा रूम का अच्छे से एक टूर करवाती हूँ मैं। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं पर्सनली सारे रिलीजन में बिलीव करती हूँ एंड मेरे हिसाब से ह्यूमैनिटी से बड़ा जो रिलीजन है कुछ भी नहीं है। सो बी काइंड, बी ऑनेस्ट। अगर आप किसी को हेल्प कर सके तो खुद को बहुत ही खुशकिस्मत समझिएगा। तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ आज का वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो
तो लाइक करिएगा, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जस्ट स्टे ऑसम। बाय फ्रेंड्स।